नमस्कार साथियों। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा। खुद पहचान लेगा जमाना, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से अलग चलकर तो दिखा। इसी के साथ ही हम आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। साथियों, कोई भी काम असंभव नहीं होता, यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम किसी काम के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो उसमें हमें सफलता निश्चय ही प्राप्त होती है। तो चलिए आज के एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। आज का एपिसोड आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड, एक अपील है, जिन लोगों को एपिसोड अच्छा लगता है, जिन लोगों को इससे लाभ प्राप्त होता है, तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिए ताकि आपके अन्य साथी भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। चलिए फ्रेंड, पहला सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहला सवाल हमारा है क्षमता पर आधारित, कैपेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। क्षमता और समय में क्या संबंध होता है? कार्य क्षमता और समय में क्या संबंध होता है, इसको समझ लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता बढ़ाई जाए तो लगने वाला समय उसी दर से अर्थात उसी अनुपात से कम होता है जिस अनुपात से क्षमता बढ़ाई जाती है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता 2 गुनी कर दी जाती है, तो फिर लगने वाला समय भी उसी अनुपात में आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है। एक व्यक्ति एक कुर्सी को 2 दिन में बना रहा है। 2 दिन। एक कुर्सी कितने दिनों में बन रही है? एक कुर्सी बन रही है 2 दिनों में, हमें 1 दिन में बनवानी है। तो क्या करेंगे? हम कार्य क्षमता को बढ़ा देंगे, तभी तो 2 दिन में बनेगी। तो समय क्या हो जाएगा? 1 दिन लगेगा, कुर्सी बनेगी एक ही, लेकिन कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? 2 गुनी। किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता 2 गुनी हो जाएगी। तो किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाया जाए तो समय उसी अनुपात में कम हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम पहला उदाहरण देखते हैं। सुनील किसी काम को महेश से 2 गुना तेजी से करता है। यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त करें तो संदीप अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए, मान लेते हैं सुनील किसी काम को x दिन में करता है, तो महेश उस काम को कितने दिनों में करेगा? उससे 2 गुने दिनों में, 2 गुना समय ले रहा है, 2x डेज में। ठीक है। और दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो दोनों का 1 दिन का काम निकाल लो, x, और इनका कितना काम हो जाएगा? 1/2x। यदि दोनों को जोड़ दिया है तो दोनों का 1 दिन का काम आ जाएगा। दोनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12, क्योंकि दोनों काम कितने दिनों में समाप्त करते हैं? 12 दिनों में। तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से, और नीचे नीचे वालों का 2x प्लस x अपॉन 2x इंटू x इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, ये कितना हो जाएगा? 213x मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका? 2x इंटू x इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो 3 बार बढ़ती है 36 हो गया। 36 बराबर कितना हो गया आपका? 2x। तो x की वैल्यू निकल करके आ गई 36/2 बार कितना आ गया आपका? 18 दूनी 36, 18 आ गया आपका। x बराबर 18 दिन। 18 दिन कितना दिन आ गया आपका? x बराबर 18 दिन। x किस, हमने सुनील के कार्य करने के दिनों की संख्या कितनी आ गई? 18 दिन। तो महेश उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ये तो आ गया सुनील के कार्य। सुनील कार्य करेगा बराबर 18 दिन में, और महेश उससे 2 गुने दिन में लेता है। महेश का कार्य कितना हो जाएगा? 2 गुणा 18 दिनों में। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही सरल सवाल था। हमने ये समझा किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता का समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता का समय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति कार्य करने की क्षमता बढ़ाई जाती है तो समय कम होता जाएगा उसी अनुपात में। इसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए फ्रेंड, अगला सवाल देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। एक के कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुना है। यदि एक किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का कम समय लेता हो तो दोनों मिलकर कार्य को
कितने समय में समाप्त करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। हम इस सवाल को ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं ए किसी कार्य को बी से 3 गुना तेजी से करता है। ए किसी कार्य को 1 दिन में करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 3 दिनों में। तो यहां पर ऐसे समझते हैं, ए किसी कार्य को x दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 3x दिनों में पूरा करेगा, क्योंकि ए किसी कार्य को 3 गुना तेजी से करता है बी से। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर समझ लेते हैं। फिर ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन का कम समय लेता हो, तो दोनों को कार्य समाप्त करने में जो समय का अंतर है वो है 60 दिन। तो 3x माइनस का 3x माइनस का x बराबर 60 दिन, दोनों के समय का अंतर, कार्य समाप्त करने का समय अंतर। तो ये हो गया 2x और ये कितना हो गया 60, तो x बराबर आ गया 30। अब इस x की वैल्यू यहां लगाते हैं, तो a का कार्य समाप्त करने का समय कितना हो गया 30 दिन का, और b उसी कार्य को 3 गुना समय में समाप्त करता है, तो 3 गुना 30 बराबर 90 दिनों में। अब हमें ये पता लग गया a किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर रहा है, b उसी कार्य को 90 दिन में समाप्त कर रहा है, तो दोनों मिलकर कार्य समाप्त करेंगे। a प्लस b का कार्य समाप्त होने में लगा समय, हमें लगा समय निकालना, बराबर क्या हो जाएगा। हमें एक फॉर्मूला में आपको शॉर्टेज बताया था, क्या बताया था, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या है, ए किसी कार्य को x दिन में, बी किसी कार्य को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में प्राप्त करेंगे, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर x की जगह मान लेते हैं 30 और y की जगह मान लेते हैं 90, यहाँ पर 30 प्लस 90 कितना आ गया आपका 30 मल्टीप्लाई बाई 90, ऐसा लिखा रहने तो ये आपका जुड़ जाएगा 120 हो जाएगा, ये जुड़ गया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना आ गया आपका 3 4 जा 12, ये आ गया आपका 90/4, 90/4। इसका अगर हम डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, कितना आ गया 10 बचा, फिर 4 2 जा 8, फिर यहाँ 2 बचा, 4 5 जा 4 5 जा 20, तो कितना आ गया आपका 22.5 दिन। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत आसानी से हो गया था, बस थोड़ा सा हमें समझना था, कार्य करने की क्षमता को समझना था। ए किसी कार्य को अगर x दिन में कर रहा था तो b उसी कार्य को 3x डेज, अर्थात ए किसी कार्य को 1 दिन में कर रहा था, b उससे 3 गुना समय ले रहा था, 3 दिनों में पूरा कर रहा था। यही हमें यहाँ पे करना था, इसी को समझने से पूरा सवाल हल हो गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है आपका मजदूरी एवं कार्य से संबंधित है। सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहले ए बी तथा सी ए काम को अलग अलग क्रमशः 15 20 तथा 25 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ करके कुल 470 रुपये प्राप्त किए। प्रत्येक को अलग अलग कितना पारिश्रमिक प्राप्त मिला। देखिए, ऐसे सवाल को हल करने से पहले हमें यह समझना होगा, सबसे पहले हर व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। ये तीनों व्यक्ति जो है एक कार्य को अलग अलग समय में समाप्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का कार्य करने का समय समान नहीं है, कोई 15 दिन में कर रहा है, कोई 20 दिन में कर रहा है, कोई 25 दिन में कर रहा है। तो इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के कार्य करने की दर या कार्य करने की क्षमता या कार्य को समाप्त करने का समय उस व्यक्ति की मजदूरी को तय करेगा, उस व्यक्ति के पारिश्रमिक को तय करेगा। मान लेते हैं ये तीनों व्यक्ति एक काम को साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं। जब साथ मिलकर स्टार्ट करेंगे तो एक निश्चित समय के बाद ये कार्य समाप्त हो जाएगा। तो क्या सबको समान वेतन मिल जाएगा? नहीं। किस व्यक्ति ने उस कार्य में कितना अनुपात कार्य किया है, उस व्यक्ति की कार्य क्षमता पर निर्भर करेगा। इसको फिर से एक बार समझते हैं। मान लेते हैं कि ये तीन व्यक्ति एक कार्य को समाप्त करते हैं। अलग अलग हर व्यक्ति के कार्य करने की दर अलग होती है। कोई व्यक्ति जल्दी समाप्त करता है, कोई व्यक्ति देर में समाप्त करता है। यदि ये सारे व्यक्ति एक साथ कार्य में लग जाते हैं तो कार्य तो एक निश्चित समय पर समाप्त होता है, लेकिन हर व्यक्ति के कार्य करने की दर अलग अलग होती है। उस दर के हिसाब से इनको पारिश्रमिक दिया जाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति उसी निश्चित समय के अंतर्गत बहुत ज्यादा कार्य कर देगा और कोई व्यक्ति कम कार्य करेगा, तो जो ज्यादा कार्य करेगा उसको ज्यादा
पारिश्रमिक प्राप्त होगा, और जो कम कार्य करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस सवाल को करते हैं। देखिए, ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सभी के एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15। बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20। और सी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/25। अब एक दिन का काम है, इन सबके कामों का अनुपात इस तरीके से लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। इनके सभी के कामों का अनुपात निकालते हैं, 1/15, 1/20 और 1/25। अब इस अनुपात को सरल अनुपात में चेंज कर लेते हैं। तो सरल अनुपात में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 15, 20 और 25 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 15, 20 और 25 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25। अब 3 × 3, 4 और 5। अब ये रहेगा ही ऐसे। तो 5 × 20, 20 × 60 और 60 पंजे 300। कितना आ गया आपका, 300 आ गया। इस 300 से क्या करेंगे, हम सबको गुणा कर देंगे, सरल अनुपात में चेंज कर लेंगे। 300/15 अनुपात 300/20 अनुपात 300/25। ये सरल अनुपात में चेंज हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 से 0, 15 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आ जाएगा 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50। तो कितना आ गया आपका, 20/15/12। यानी कि ए बी सी के कार्य करने का अनुपात कितना होगा, 20/15/12। इसी अनुपात के अनुसार इनको पारस्परिक बांटा जाएगा। तो सबसे पहले इनसे कुल अनुपाती भागों का योग कर लेते हैं। समानुपाती भागों का योग कितना हो जाएगा, समानुपाती भागों का योग कितना हो जाएगा, का योग। बहुत ही अच्छा सवाल है। योग हो जाएगा आपका, इन सबको जोड़ लो। 20 + 25 कितना हो गया, 35। अब 35 से 12 47। अब कुल भाग है आपके 47। इन 47 भागों में से ए को मिलेगा 20 भाग, बी को मिलेगा 15 भाग और सी को मिलेगा 12 भाग। तो ए किया है, ये ए का पारिश्रमिक, ए का पारिश्रमिक कैसे होगा, ए का अनुपात 20 हो गया, कुल समानुपाती भाग पे 47 और कुल हमारी जो आय थी वो कितनी थी, 470 रुपए। 47 धाम ये आ गया आपका, कितना आ गया, इसको ए को मिला 200 रुपए। कितना मिला, 200 रुपए। इसी प्रकार से बी का जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी के हैं 15 अनुपात हो जाएगा अपॉन 47 × 470। ये कट गया, ये 10 आ गया था, 150 रुपए। इसी प्रकार से सी का पारस्परिक हो जाएगा। सी कितना अनुपात मिल रहा है, सी को 12/47 में से। तो 47 नीचे हो गया, 12 ऊपर हो गया, 400 कितना आ गया, 10 आ गया, 120 रुपए। ठीक है, तो तीनों का पता लग गया हमें पारस्परिक, एक का 200 रुपए, बी का 150 रुपए, सी का 120 रुपए। हमने यहां से क्या समझा, हमने ये देखा कि ए बी सी तीनों अलग अलग कार्य को समाप्त कर रहे थे। कोई 15 दिन में कर रहा था, कोई 20 दिन में कर रहा था, कोई 25 दिन में कर रहा था। लेकिन जब साथ में मिलकर करेंगे तो निश्चित समय पर करेंगे। तो निश्चित समय पर करेंगे तो क्या उनको एक निश्चित मजदूरी दे दी जाएगी, नहीं। हर व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता अलग है, वो उस काम में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उस काम में कितना भाग काम कर रहा है, इस बात पर निर्भर करेगी उसकी मजदूरी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ए बी सी के कामों का अनुपात निकाला। उसके लिए क्या किया, हमने ए बी सी के एक एक दिन के काम निकाले और उनका अनुपात निकाला, फिर उसको सरल अनुपात में चेंज कर दिया। तो ए बी सी का अनुपात हो गया, सरल अनुपात में चेंज कर दिया। फिर समानुपाती भागों का योग निकाल लिया। फिर क्या है, ए का पारस्परिक, ए का अनुपात बटे कुल समानुपाती भागों का योग इनटू कुल मजदूरी बराबर 200। इसी प्रकार से बी का निकाल लिया, इसी प्रकार से सी का निकाल लिया। बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको ध्यान से करिएगा। ऐसे सवाल परीक्षाओं में 100% पूछे जाते हैं।
12 जमा 108, 10,800 रुपए। काजल द्वारा दिया गया किराया कितना हो गया? 10,800 रुपए। 24,000 में से 10,800 रुपए काजल ने दिया, क्योंकि काजल 9 दिन रही थी। मीना, रीना, काजल तीनों ने एक घर किराए पे लिया। मीना 5 दिन रही, रीना 6 दिन रही और काजल 9 दिन रही। यानी कि इनके घर के उपयोग के अनुपात भी कितने हो गए? 5, 6 अनुपात 9। कुल अनुपाती भाव का योग 20 आ गया। काजल द्वारा दिया गया किराया, काजल द्वारा प्रयोग किया गया घर के दिनों की संख्या, काजल द्वारा कितने दिन तक प्रयोग किया गया था घर, उन दिनों की संख्या बटे कुल दिनों की संख्या इनटू कुल दिया गया किराया। ये कितना आ गया आपका? 10,800 रुपये आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल था और मैंने ये सवाल इसलिए कराया ताकि आप इसमें कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहें। पहला सवाल और ये सवाल दोनों है तो सेम ही, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। उसमें काम दे रखा था, इसमें दिनों की संख्या दे रखी थी, तो इससे सीधी सीधे हमने इस तरीके से हल किया। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हमने कार्य क्षमता, कार्य या मजदूरी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की थी, कुछ उदाहरण कराए थे और आप सभी लोगों से आशा है कि आप लोग भी अच्छे से इसका अभ्यास करेंगे। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम आपको पाइप एवं टंकी से संबंधित प्रश्नों को कराएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, अगर मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको आप शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके जैसे अन्य साथी भी इसका लाभ ले सकें। और तब तक के लिए आपसे नमस्कार, जय हिंद।